हाय दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन पावर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजेंद्र कुमार आपको साइंस के चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, देखो साइंस के अंदर अपन क्या क्या प्रतिक्रियाएं पढ़ेंगे। आज मैं शेखावाटी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को ये क्लास वितरित कर रहे हैं और वो भी निःशुल्क। देखते हैं, देखो मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाता हूं जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखते हैं, देखो आज अपन पढ़ेंगे मानव ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क देखो मानव मस्तिष्क का किस हिसाब से कार्य करता है अपन देखेंगे। मानव मस्तिष्क के बारे में इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखो मानव मस्तिष्क की लोकेशन कि ये रहता कहाँ है। भाई लोकेशन क्या होती है इसकी, लोकेशन देखेंगे कि भाई रहता कहाँ है। तो अपना जो सिर होता है, देखो ये क्या होता है, सिर होता है और इस सिर के अंदर क्या होता है, कपाल अस्थि। क्या होती है, कपाल अस्थि यानी कपाल अस्थि होती है अपने सिर के अंदर। क्या होती है, कपाल अस्थियां होती हैं और उनकी संख्या शरीर में कितनी होती है, 8 होती है। यानी आपसे पूछा जाए कि कपाल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। आपको ये पता होना चाहिए। देखो कहने का मतलब इन कपाल अस्थियों के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है। तो सबसे पहले अपने को तो ये याद रह गया कि मैंने आपको बताया कि भाई मस्तिष्क की लोकेशन कहाँ पाया जाता है, कपाल अस्थियों के नीचे पाया जाता है और कपाल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। दूसरी बात अपन देखते हैं कि इसका अध्ययन को क्या कहते हैं। भाई मानव मस्तिष्क का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन। तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये याद रखना बेटा, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी। हाय दोस्तों, देखो क्या कहा जाता है उसे, न्यूरोलॉजी। देखो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है, देखो एक इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन किसकी इकाई होती है, देखो न्यूरॉन एक क्या होती है, इकाई होती है। और न्यूरॉन किसकी इकाई होती है, तंत्रिका कोशिका की। किसकी इकाई होती है, तंत्रिका कोशिका की। आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन एक क्या होती है, इकाई होती है। और न्यूरॉन किसकी इकाई होती है, तंत्रिका कोशिका की एक क्या होती है, इकाई होती है। तो देखो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की यानी मानव शरीर की बड़ी कोशिका, मानव शरीर की क्या होती है, बड़ी कोशिका होती है। अब ये याद रखना कि मैंने कहा कि न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब होता है ये तंत्रिका कोशिका की एक क्या होती है, इकाई होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। और इसका आकार पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आकार आपसे पूछा जाए तो होता है 5 माइक्रोमीटर। तो यानी तंत्रिका कोशिका का जब अपने को आकार पूछा जाता है तो कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, आकार होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि न्यूरॉन हो गए अपने पास में, और न्यूरॉन के जस्ट बाद में अपन क्या देखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करते हैं अलग से। देखो दूसरी बात आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका वजन, कि भाई मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये भी याद रखना। तो देखो वजन की बात करते हैं तो एक अडल्ट मेल होता है और एक अडल्ट फीमेल होता है। देखो अडल्ट मेल का मतलब होता है एक वयस्क आदमी। तो एक वयस्क मानव में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, एक वयस्क नर में मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये याद रखना 1350 से 1450 ग्राम तक का होता है। तो यानी एक वयस्क नर की जब बात की जाए कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से 1450 तक होता है। और एक वयस्क महिला की बात की जाए, यानी एक वयस्क महिला, तो एक वयस्क महिला की जब बात की जाती है तो उसका वजन होता है 1250 से 1350 तक का उसका क्या पाया जाता है, वजन पाया जाता है। जब आपसे इसके बारे में कोई औसतन वजन की बात की जाए, किसकी, औसतन वजन, तो ये याद रखो कि औसत वजन होता है, औसत वजन, तो औसत वजन होता है वो 1300 से
1400 तक होता है। मैंने आपको बताया कि औसत वजन, जब आपको पूछा जाए कि मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, तब याद रखना 1300 से 1400 होता है। जब आपसे पूछा जाए कि वयस्क नर यानी एक वयस्क आदमी में मस्तिष्क का वजन 1350 से 1450 होता है, एक वयस्क महिला में 1250 से 1350 तक होता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि सर महिला के अंदर वजन कम होता है मस्तिष्क का, तो इनमें दिमाग भी कम पाया जाता होगा। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं में दिमाग क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। लेकिन देखो ये याद रखो, क्योंकि इनका दिमाग वैसे कम होता है तो भी इनमें पुरुषों की तुलना में 2% अधिक इंटेलिजेंसी क्षमता पाई जाती है। यानी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 2% अधिक इंटेलिजेंसी क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। अब बात करते हैं एक बच्चे में, किसमें, एक बच्चे में। तो बच्चे में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये भी याद रखो कि बच्चे में मस्तिष्क का वजन होता है वो 300 से 400 ग्राम तक होता है। यानी एक बच्चा होता है उसमें मस्तिष्क का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। तो मैंने आपको बताया, देखो मस्तिष्क पहले लोकेशन, अस्थि कितनी होती है, 8 कपाल अस्थियों के नीचे क्या स्थित होता है, मस्तिष्क होता है। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। देखो न्यूरॉन एक इकाई है, किसकी इकाई है, तंत्रिका कोशिका की इकाई है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। इसका आकार कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होता है, आकार होता है। दूसरी बात एक और होती है कि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती। यानी तंत्रिका कोशिका में पुनरुद्भवन की क्या नहीं पाई जाती है, क्षमता नहीं पाई जाती है। देखो पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका अगर एक बार डैमेज हो गई या नष्ट हो गई तो यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। तो यानी इसमें किसका निर्माण नहीं होगा, नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। तो यानी मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और मस्तिष्क में क्या नहीं पाई जाती, पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। और मस्तिष्क का मैंने आपको वजन बता दिया। एक वयस्क मानव की बात करते हैं तो 1350 से 1450 होता है। एक वयस्क महिला की बात करते हैं तो 1250 से 1350 तक का होता है। औसत वजन 1300 से 1400 होता है और बच्चे में 300 से 400 होता है। और महिलाओं में इंटेलिजेंसी क्षमता होती है वो पुरुषों की तुलना में 2% अधिक होती है। तो ये तो था मस्तिष्क के बारे में नॉर्मल जानकारी। अब देखते हैं इसके फैक्ट कि मस्तिष्क में क्या क्या फैक्ट होते हैं। उन फैक्ट के बारे में अपन क्या करते हैं, जानकारी करते हैं। देखो मस्तिष्क के क्या क्या फैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मस्तिष्क के फैक्ट, यानी मानव मस्तिष्क के फैक्ट, तथ्य, यानी मानव मस्तिष्क के फैक्ट, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। अब अपन देखेंगे तथ्य कि क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। भाई यहाँ पे मानव मस्तिष्क के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, देखते जाना। देखो सबसे पहले जब व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ये बेटा कहने का मतलब जब व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो मानव मस्तिष्क 7 से 8 मिनट तक एक्टिव रहता है। यानी 7 से 8 मिनट तक ये क्या करता है, कार्य करता है। दूसरी बात, यानी ये तो मृत्यु के समय थी। दूसरी बात, यानी अपन क्या करते हैं कि जब मस्तिष्क का अपन क्या करेंगे, उपयोग करते हैं, तो कितना प्रतिशत मस्तिष्क का अपन यूज कर पाते हैं। तो यूज यानी मस्तिष्क का उपयोग, तो बेटा उपयोग अपन कितना कर पाते हैं। देखो लगभग दोस्तों कि 2 से 3% ही मस्तिष्क का अपन क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। कितना प्रतिशत, 2 से 3% तक की ही हम मस्तिष्क का क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। अगर कहा जाता है कि आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था, आइंस्टीन एक क्या था, वैज्ञानिक था, और इस आइंस्टीन ने अपने माइंड का 5% काम में लिया। कितने प्रतिशत काम में लिया, 5%। देखो कहने का मतलब कि 5% है। कुछ बुकों में ऐसे लिखा है कि 6% काम में लिया, लेकिन वैसे देखा जाए तो अपने से तो ज्यादा ही काम में लिया था इसने। अब देखो आइंस्टीन ने मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग यूज किया, 5%। तो कहा जाता है इसको एक रोग हो गया था, एक क्या हो गया था, रोग, और उस रोग का नाम हो गया बेटा अल्जाइमर रोग। क्या रोग होता है, अल्जाइमर रोग होता है।
एल्माइजर रोग का मतलब होता है, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, एल्माइजर रोग, एल्माइजर रोग का मतलब होता है कि यानी नवीन मेमोरी बनना बंद हो गई। मस्तिष्क में किसकी मेमोरी बनना बंद हो गई? नवीन मेमोरी बनना बंद हो गई, जबकि पुरानी मेमोरी स्टोर थी। देखो नवीन मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि यानी आगे की संरचना नहीं बन रही थी। वैसे आपको पूछा जाए मस्तिष्क किस आधार पे कार्य करता है, यानी आधार, अगर मस्तिष्क किस आधार पे कार्य करता है तो ये याद रखना बेटा, चलचित्र, यानी चलचित्र के आधार पे कार्य करता है। यानी चलचित्र का मतलब आप जानते हो, चलचित्र का मतलब होता है कि अगर मैं आपके सामने शेर वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में शेर का चित्र बन जाता है। मैं आपके सामने बोलूं सेव तो दिमाग में किसका चित्र बन गया? सेव का। मैं आपके सामने बोलूं बकरी तो यानी मस्तिष्क में किसका डायग्राम बन जाता है? बकरी का डायग्राम बन जाता है। तो उसी प्रकार से यानी मस्तिष्क में क्या बनते हैं? डायग्राम बनते हैं। अब जैसे मान लो कि अपन कभी क्या जाते हैं? घर जाते हैं। क्या जाते हैं? घर जाते हैं, और घर का क्या नहीं बना? डायग्राम, यानी रास्ते का मस्तिष्क में डायग्राम नहीं बना, तो यानी आप उस रास्ते को क्या हो गए? भूल गए। तो भूल गए तो इसका मतलब कौन सा रोग हो गया? अल्जाइमर रोग हो गया। तो अल्जाइमर रोग तो कहा जाता है कि जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो उस समय इसको अपने घर का एड्रेस पता नहीं था। तो यानी मस्तिष्क में किसका निर्माण नहीं हुआ? नवीन मेमोरी का निर्माण नहीं हुआ। एक रोग और होता है बेटा, उसको बोलते हैं अल्मेसिया रोग। क्या रोग बोलते हैं? अल्मेसिया। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, अल्मेसिया रोग, अल्मेसिया रोग का मतलब होता है कि यानी टोटल ऑफ लॉस मेमोरी, यानी क्या बोलते हैं इसको? टोटल ऑफ लॉस मेमोरी, टोटल ऑफ लॉस मेमोरी, यानी हमने अपनी यादाश्त खो देते हैं। अपनी क्या खो देते हैं? यादाश्त खो देते हैं, और नई यादाश्त का बनना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इस रोग को बोला जाता है टोटल ऑफ लॉस मेमोरी। देखो एक बार दोस्तों एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोलॉजिकल डेथ का संबंध किससे है? आपसे पूछा जाएगा बायोलॉजिकल, देखो बायोलॉजिकल डेथ, यानी बायोलॉजिकल डेथ का संबंध किससे है? तो आपसे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ का हिंदी में वर्ड होता है बेटा जैविक मृत्यु। क्या बोलते हैं इसे? जैविक मृत्यु। ये किस में पूछा गया था? एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल डेथ का संबंध किससे है? तो बायोलॉजिकल डेथ का संबंध किससे है? मानव मस्तिष्क से है। तो यानी इससे जैविक मृत्यु बोला जाता है। जैविक मृत्यु का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति कोमा में चला जाता है। किस में चला जाता है? कोमा में चला जाता है दोस्तों। तो देखो मैंने आपको 3 रोग बताए। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? तो मानव मस्तिष्क से है। अल्मेसिया रोग का संबंध किससे है? मानव मस्तिष्क से है। और आपसे पूछा जाए बायोलॉजिकल डेथ का संबंध किससे है? तो ये भी किससे है बेटा? मानव मस्तिष्क से संबंधित है। तो देखो बायोलॉजिकल डेथ को हिंदी में क्या कहा जाता है? जैविक मृत्यु। और जैविक मृत्यु से व्यक्ति किस में चला जाता है? कोमा में चला जाता है। तो मैंने बताया कि अप्रोक्स अपन देखो, कहने का मतलब मैंने बताया कि मृत्यु के समय मस्तिष्क कितने मिनट तक एक्टिव रहता है? 7 से 8 मिनट तक एक्टिव रहता है। उपयोग 2 से 3% हम मस्तिष्क का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि आइंस्टीन 5% यूज किया था। तो 5% करने से यानी कहने का मतलब उसमें एक रोग हो गया था अल्जाइमर, यानी उसको अपने जब मृत्यु हुई तो घर का एड्रेस पता नहीं था। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब दिमाग ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको भी क्या हो सकता है? अल्जाइमर रोग हो सकता है। तो आगे देखते हैं, देखो और क्या हो सकता है मस्तिष्क में। ठीक है, तो देखते हैं, देखो नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं, देखो अगला और क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसमें। तो 2 इफेक्ट हो गए, मस्तिष्क का अप्रोक्स अपनी क्या करते हैं? यूज करते हैं। तीसरा इफेक्ट अपन देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट हो सकता है। और देखो तीसरा इफेक्ट अपने पास में आता है, वो भी ध्यान रखना कि मैं आपको बताता हूं कि तीसरे इफेक्ट में कि जो मानव मस्तिष्क होता है उसमें अपने पूरे शरीर की बात की जाए तो पूरे शरीर के अंदर 100 मिलियन तंत्रिका होती है। कितने? 100 मिलियन, यानी 100 मिलियन तंत्रिका पाई जाती है। तंत्रिका वो मतलब तंत्रिका कोशिका। पूरे शरीर में कितनी? पूरे शरीर में
शरीर के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 100 मिलियन तंत्रिका कोशिका। उसमें अप्रोक्स 90 मिलियन का क्या बना हुआ होता है? मस्तिष्क बना हुआ होता है। यानी केवल 90 मिलियन का क्या बना हुआ होता है? मस्तिष्क। अपने शरीर के अंदर जो 10 मिलियन और बच गई उसका पूरा शरीर बना हुआ है, जबकि 90 मिलियन का अकेला क्या बना हुआ है? मस्तिष्क बना हुआ है। तो यानी ये तीसरा इफेक्ट हो गया कि यानी मस्तिष्क 90 मिलियन। दूसरी बात, मस्तिष्क को क्या चाहिए खाने के रूप में? चौथी बात यानी ऊर्जा। मस्तिष्क को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए भाई। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा मस्तिष्क को कहां से प्राप्त होती है? तो देखो 3 चीज होती है ऊर्जा। कई लोग सोचते हैं कि सर विटामिन से भी हमें ऊर्जा मिलती है क्या? तो बेटा विटामिनों से अपने को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। शरीर में 3 ही प्रकार से ऊर्जा मिलती है। एक तो होती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी होती है वसा, और तीसरी होती है बेटा प्रोटीन। तीसरी क्या होती है? प्रोटीन होती है। देखो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। आपको वसा से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, यानी तुरंत क्या? तुरंत एनर्जी चाहिए। तुरंत एनर्जी चाहिए तो किससे मिलेगी? वसा से। और धीरे धीरे एनर्जी चाहिए तो आपको किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। यानी इससे धीरे धीरे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि मान लो कि आप काम कर रहे हो और काम करते करते आप थक जाओगे। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको शरीर को ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जैसे ही थक जाते हो, क्योंकि ये धीरे ऊर्जा देता है, और जैसे अपन क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, और थकने के बाद में अचानक काम छोड़ देते हैं, तो अपने शरीर में तुरंत ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है। कौन देता है? वसा। इसीलिए कहा जाता है कि ऊंट के कुब्बड़ में वसा संचित होती है, और अपने मस्तिष्क में भी क्या संचित होती है? वसा संचित होती है। मस्तिष्क में क्या संचित होती है दोस्तों? वसा संचित होती है। भाई मस्तिष्क में क्या संचित होगी? वसा। और कहा जाता है कि शरीर की कुल ऊर्जा, यानी शरीर की कुल वसा का 20% अकेला किसके पास होती है? मस्तिष्क के पास होती है। यानी शरीर की कुल 20% ऊर्जा केवल किसके पास होती है? मस्तिष्क के पास होती है। और मस्तिष्क को इसलिए वशीय ऊतक भी कहा जाता है। वशीय ऊतक भी कहा जाता है। तो यानी ये भी याद रखना कि मस्तिष्क को वशीय ऊतक भी कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब ऊर्जा इससे कहां से मिलती है? बेटा वसा से मिलती है सबसे ज्यादा। तो 5वीं बात अपन देखते हैं। देखो इसके अंदर और क्या इफेक्ट पाए जाते हैं। हम प्रतिदिन, याद रखना कि हम प्रतिदिन यानी अपने जो माइंड होता है, प्रतिदिन अपने माइंड में 70,000 से अधिक विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 70,000 प्लस विचार आते हैं। अपने माइंड में 70,000 प्लस विचार आते हैं, जिसमें 90% नेगेटिव विचार आते हैं और केवल 10% क्या आते हैं? पॉजिटिव विचार आते हैं। तो 90% अफसोस कितने होते हैं? 90% नेगेटिव, और 10% ही क्या पाए जाते हैं अपने शरीर में? पॉजिटिव। यानी 10% ही अपन क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं। बाकी 90% अपन क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं। तो इसके बाद में चलो देखते हैं। देखो आगे हम प्रतिदिन इतना करते हैं। दूसरी बात, जब अपन क्या करते हैं कि मॉर्निंग का समय होता है, यानी सुबह का समय होता है। क्या होता है? सुबह का समय होता है। तो कहा जाता है कि मस्तिष्क के पास में इतनी एनर्जी होती है कि एक 40 वोल्ट का बल्ब अपन क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। यानी मस्तिष्क के पास इतनी क्या होती है? अधिक एनर्जी होती है। तो यानी उससे अपन मस्तिष्क के क्या कर सकते हैं? 40 वोल्ट का बल्ब भी जला सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया? काफी इफेक्ट बताए हैं। तो शरीर में 100 मिलियन तंत्रिका कोशिका होती है, जिसमें 90 मिलियन का केवल क्या बना होता है? मस्तिष्क बना होता है। ऊर्जा कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वसा से क्या मिलती है? तुरंत एनर्जी। और मस्तिष्क को क्या चाहिए? काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा किसे? वसा से मिलेगी। तो मस्तिष्क होता है वो, उसके अंदर शरीर की 20% वसा क्या होती है? मस्तिष्क के पास होती है। इसलिए मस्तिष्क को कहा जाता है कि ये एक वशीय प्रकार का क्या है? ऊतक है। दूसरी बात, हम प्रतिदिन 70,000 प्लस क्या सोचते हैं? बातें सोचते हैं।
और उनमें 90% क्या सोचते हैं नेगेटिव और केवल 10% ही अपन क्या सोचते हैं पॉजिटिव। जब अपन सुबह के समय उठते हैं तो कहा जाता है कि मस्तिष्क के पास इतनी एनर्जी होती है कि एक 40 वोल्ट का बल्ब अपन क्या कर सकते हैं आसानी से जला सकते हैं। तो देखते हैं, देखो दोस्तों ध्यान से देखना कि आगे देखो दोस्तों, अगर अपने YouTube चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो ऐसी ही क्लासें हमारी क्या चलती रहेंगी, लास्ट तक चलती रहेंगी और ऐसे ही अपन क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको अलग अलग ग्रुपों में इसको क्या करें, सेंड करें। दूसरी बात अपन देखते हैं, देखो मस्तिष्क होते क्या है कि सबसे पहले इसकी क्या देखते हैं अपन, पार्ट, कि भाई मस्तिष्क के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो उससे ध्यान से देखना कि मस्तिष्क होते हैं वो उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, 3, यानी ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक होता है हिड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को अपन बोलते हैं बेटा अग्र मस्तिष्क, क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। और मिड ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क, यानी ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन मध्य मस्तिष्क, यानी मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं अपन पश्च मस्तिष्क, यानी इसको बोलेंगे अपन पश्च मस्तिष्क। तो यानी अपने पास में मस्तिष्क के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। मस्तिष्क के कितने पार्ट हुए अपने पास में, 3 पार्ट। और इन 3 पार्टों में सबसे आगे कौन सा होगा, अग्र मस्तिष्क, फिर कौन सा होगा, मध्य मस्तिष्क, फिर कौन सा होगा, पश्च मस्तिष्क। अब इनके क्या चलते हैं, 3-3 पार्ट चलते हैं। कितने कितने पार्ट चलेंगे, 3-3 पार्ट। देखो अग्र मस्तिष्क के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला पार्ट होता है थैलेमस, सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, थैलेमस। दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, हाइपोथैलेमस, 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 यानी इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, क्या बोलते हैं इसे, सेरिब्रम। देखो मनो अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट हुए, 3, एक पार्ट हुआ थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा क्या हुआ, सेरिब्रम। मध्य मस्तिष्क के कोई पार्ट नहीं होते हैं। अब देखो पश्च मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है पोन्स वोरोलाई, पोन्स वोरोलाई, पोन्स वोरोलाई। दूसरा पार्ट होता है मेडुला, मेडुला ओब्लोगेटा, ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा। और तीसरा पार्ट होता है सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम। तो ये चीज होती है, ये याद रखना कि ये अलग अलग क्या हो गया, पार्ट हो गए। अब चलो अपन देखते हैं, देखो कहने का मतलब भाई मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं अलग अलग। देखो मानव मस्तिष्क के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सेरिब्रम। एक होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के क्या नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार के कोई पार्ट नहीं होते हैं। एक होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, पोन्स वोरोलाई, मेडुला ओब्लोगेटा और एक होता है सेरिबेलम, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मस्तिष्क के संरचना का अपन क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। देखो कैसे कि भाई मस्तिष्क का आपने बचपन में डायग्राम बनाया होगा, अब क्या करते हैं हम अलग प्रकार से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हम डायग्राम बना के देता हूं, देखो आपको ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, मान लो कि ये अपना एक क्या हो गया पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है मध्य मस्तिष्क, क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क, यानी ये मध्य मस्तिष्क हो गया। इसके जस्ट पास में अपन क्या करते हैं कि ऐसी एक संरचना आती है, ये याद रखो, ऐसी एक क्या होती है, संरचना होती है इस प्रकार से। इस पार्ट को बोला जाता है पोन्स, क्या बोलते हैं इसे, पोन्स, ठीक है। और यहां से दूसरे पार्ट का एक और क्या होता है, निर्माण होता है इस प्रकार से। ये इस पार्ट को बोला जाता है मेडुला, मेडुला ओब्लोगेटा, यानी इससे बोलते हैं अपन मेडुला ओब्लोगेटा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मस्तिष्क की पूंछ कौन कौन से मस्तिष्क से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसको बोला जाता है मस्तिष्क की पूंछ बोला जाता है। और मस्तिष्क की पूंछ होती है वो 3 प्रकार से होती है।
कि एक तो मध्य मस्तिष्क मिला होता है, एक पोन्स वोरोलाई मिला होता है और एक मेडुला ओब्लोगेटा। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? मस्तिष्क की पूंछ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, देखो दूसरा एक यहां से एक फूल जैसी संरचना और होती है, ऐसे इस प्रकार से एक गोल संरचना होती है, ठीक है। और इस गोल संरचना में देखो, कहने का मतलब इस प्रकार से एक फूल बना हुआ होता है ऐसे मस्तिष्क के अंदर, कभी देखा होगा आपने। तो यानी ये मस्तिष्क के अंदर फूल बना होता है, इसको बोला जाता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, यानी इसे बोला जाता है सेरिबेलम। इसे क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। यानी मैंने आपको बताया कि देखो ये मस्तिष्क का क्या होगा? नीचे का। इसके बाद में एक ऊपर का जो पार्ट बनता है, इस प्रकार से एक न्यू पार्ट बनता है, ये पार्ट, ठीक है। इस पार्ट में यानी ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को बोला जाता है थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। इसे बोलते हैं थैलेमस। ये जो पार्ट होता है, ये जो भाग होता है, इस भाग को बोला जाता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस। इस पार्ट को बोला जाता है हाइपोथैलेमस। और ये जो पार्ट होता है इधर वाला, इस पार्ट को बोला जाता है सेरिब्रम। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? सेरिब्रम। तो यानी इस प्रकार से मानव मस्तिष्क के डायग्राम का क्या होता है? निर्माण होता है मानव मस्तिष्क के डायग्राम का। तो यानी आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क की पूंछ का निर्माण किससे होता है? तो मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेटा से मिलकर इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ये जो फूल जैसी संरचना बनी होती है, इसको क्या बोला जाता है? सेरिबेलम बोला जाता है। और ये जो ऊपर वाला जो भाग बना हुआ होता है, इसको बोला जाता है थैलेमस, इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और इससे जैसे सेरिब्रम। तो यानी इस प्रकार से मानव मस्तिष्क का क्या हो गया? निर्माण हो गया। देखो सेरिब्रम को हिंदी में कहा जाता है यानी परम मस्तिष्क। इसे क्या बोलते हैं? परम मस्तिष्क, यानी परम मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क के उपभागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परम मस्तिष्क। सबसे बड़ा उपभाग कौन सा? परम मस्तिष्क। और सबसे छोटा, यानी कहने को मतलब इसे बोलते हैं अपन अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क, यानी अनुमस्तिष्क। यानी सबसे छोटा भाग, यानी मस्तिष्क के भागों में सबसे छोटा भाग किसका होता है? अनुमस्तिष्क का होता है। देखो ध्यान से देखना, मैंने बताया मानव मस्तिष्क, इसके क्या हो गए? पार्ट हो गए। पार्ट में मैंने बताया अगर मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? परम मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क, ठीक है, जिसे अपन इंग्लिश में सेरिबेलम बोलते हैं। ये होता है सेरिब्रम, ठीक है। ये हो गया मध्य मस्तिष्क। ये मैंने आपको क्या बना दी? मस्तिष्क की एक क्या बना दी? संरचना। ये आपका क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क हो गया। तो देखो ध्यान से देखना कि ये क्या हुआ अपना? मध्य मस्तिष्क। ये क्या हो गया अपना? पोन्स हो गया। ये क्या हो गया? पोन्स। और ये क्या है अपना? मेडुला ओब्लोगेटा हो गया। और जो ये फूल जैसी संरचना बनी हुई है, इसको क्या बोला जाता है? सेरिबेलम। इसे क्या बोलते हैं अपन दोस्तों? सेरिबेलम बोलते हैं। और जो ये ऊपर का एक पार्ट बना होता है, ये ऊपर का पार्ट, इसमें ये तो होता है थैलेमस, ये होता है हाइपोथैलेमस, और ये क्या होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? याद करते हैं। तो इनके पार्टों का अध्ययन करेंगे दोस्तों हम कल। तो याद रखें, हमारे चैनल में अगर कोई कमी लगे या पढ़ाई में कोई कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। और ऐसी ही हमारी क्लास लेते रहिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।